नमस्कार दोस्तों आज 29 तारीख का सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ। हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे मिले और उन्होंने जो एक बताया पेपर में क्या क्या पूछा गया था, उसी के आधार पे ये रिव्यू बनाया जा रहा है। दोस्तों एनसीएफ से आपका प्रश्न हर बार आएगा, ठीक है। इस बार आया है, अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा। नृत्य का मेरे पास एक वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन पे मैंने बनाया था, चिराव नृत्य। यह मिजोरम में होता है दोस्तों, फसल पकने का त्योहार और नृत्य है। और इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, आगे हमने इसका आंसर भी लगाया हुआ है। पक्षियों से पिछले में आया था मैना और उल्लू, इस बार आ गया कलचड़ी पक्षी। इसको भी आप देखिए, घोंसला बड़ा यूनिक होता है इनका। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन किसमें होता है। तो दोस्तों प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, आप जानते ही हैं, अंडे में, दाल में, ठीक है। उसके बाद अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें एल्ब्यूमिन होता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो इस बार जरूरी नहीं है आप प्रोटीन ही पढ़ के जाइए, कार्बोहाइड्रेट देखिए, फैट देखिए, ठीक है। तो मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भोज्य पदार्थ से इस तरह प्रश्न आया है। दिशाओं से 2 प्रश्न था। हमने दोस्तों अपने इस चैनल पे दिशाओं के संबंधित कई प्रश्न डाले, तो उसमें क्या हुआ, हमारे कुछ बच्चे कहने लगे कि सर अब बस करिए, दिशाओं वाला प्रश्न कितना पढ़ाएंगे। तो आप भी जाइए, और 2 प्रश्न का मतलब है 2 अंक मित्रों। तो आप भी जाइए और उस दिशाओं वाले प्रश्नों को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगा। अगला देखिए दोस्तों, ये है आपका चिराव नृत्य, मिजोरम में होता है। यहाँ देखिए जो पुरुष हैं वो बांस की 2 ऐसे बांस पकड़े हुए हैं, और बीच में लोकल लोग हैं, वहाँ के लोग फॉक हैं, वो डांस कर रहे हैं बीच में। तो इसको देखिए, मिजोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्योहार मनाते हैं दोस्तों, खाना खाते हैं, मजे करते हैं, चिराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। बिल्कुल देखिए, ये 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, और ये दोनों लोग देखिए बांस की ये डंडी लिए हैं और बीच में लोग डांस कर रहे हैं। चिराव नृत्य, मिजोरम। अगला देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है। मित्रों इसको मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है, और इसका मैंने शॉर्ट्स भी लगाया हुआ है चैनल पे, जाके वहां देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है। मैं ऐसे बता दूं, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। जो पानी है अपना ना, वाटर, वो वेपर के फेज में, मतलब जलवाष्प, वो भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस कंसीडर किया जाता है मित्रों। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का जस्ट ऊपर वाला मंडल होता है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर वाला मंडल होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, और इसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। अगर ओजोन यहाँ पाया जाता है तो यह हमें किरणों से बचाता है, सूर्य के हानिकारक किरणों से, जबकि अगर ये ट्रोपोस्फियर में आ जाता है तो यह एक प्रदूषक है। तो ग्रीन हाउस गैस बताया है, प्रभाव बताया है, आप जाके वहां से देख लीजिए। दिशाओं से 2 प्रश्न है मित्रों, अर्थात 2 अंक। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि लखनऊ के सापेक्ष जम्मू और गोवा की स्थिति बताइए। तो जम्मू इधर है ऊपर और गोवा इधर है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पूरे भारत के मैप को जानना होगा। अगर किसी भी मित्र को लगता है कि वो मैप थोड़ा सा देखना चाहता है तो मुझे जरा सा हिंट करिए कमेंट में, मैं अगला मैप का 2-3 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा और ट्रिक से आपको सभी राज्य याद करवा दूंगा। अगला प्रश्न था खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। इसके कई नाम हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। पियाजे के स्कीमा सिद्धांत से भी प्रश्न आया था, इसको देख लीजिएगा। कोहेलबर्ग इससे भी प्रश्न आया था। अगला था चामस्की, जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इनसे भी प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। हिंदी की बहुभाषिकता से प्रश्न आया था। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है मित्रों, यहां से भी प्रश्न था। प्रत्यय से प्रश्न आया था। कौशल से प्रश्न आया था, इसको याद करने के लिए लोग करते हैं सुबोपली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संप्रेषण से प्रश्न आया हुआ था। ये जहां पे आप बनाए हुए हैं उसको जाके क्या करिए, रिवीजन करिए। और मैं फिर से बता दूं कि रिवीजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। अगला था गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत था दोस्तों। देखिए खेजड़ी वृक्ष राजस्थान राज्य में रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। जड़ें जल के अभाव में बहुत नीचे की ओर चली जाती हैं। इस लकड़ी में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते, दीमक नहीं लगते हैं। इनकी फली सब्जी बनाई जाती है, जो इनकी फली होती है उससे सब्जी बनाई जाती है। आप देखेंगे पेड़ में ऐसे फली लटकती रहती है। इनके छाल से दवाई बनाई जाती है, और वृक्ष छायादार होते हैं। देखिए
ये है आपका खेजड़ी वृक्ष। यहाँ देखिए इसकी फली जो है ये लटक रही है, जो फलियां दिख रही हैं इस तरह, ठीक है, छायादार वृक्ष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेम्स्की का भाषा सिद्धांत देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत। ये रूसी मूल के भाषा वैज्ञानिक थे दोस्तों, और इन्हें आधुनिक भाषा विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। चेम्स्की के सिद्धांत को भाषा का जन्मजात नेटिविस्ट सिद्धांत कहते हैं, जिसका अर्थ है भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। कुल मिला के अगर मैं आपको बता दूं तो इनका कहना है कि ये व्याकरण वगैरह जो है समझने के लिए ना कोई विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं है। जो बच्चा है वो जन्म होते ही उसके पास ऐसे उपकरण होते हैं कि व्याकरण वगैरह वो समझ जाता है, और 1.5 से 2 साल होते होते बोलने लगता है। वातावरण में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए हमारे पास, भाषा सीखने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहण यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिवाइस। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखना आसान बनाने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना उत्पादक उपकरण होता है, ठीक है। तो हम अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे पास उपकरण होता है जन्मजात। उपकरण मतलब ऐसा कुछ फिजिकल दिखेगा नहीं, हमारे अंदर ही। बच्चे व्याकरण के कठिन से कठिन नियम बिना पढ़े ही बना सकते हैं। और इसका भी साक्ष्य क्या है, इसका प्रमाण यह है इसका प्रमाण यह है मित्रों कि बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। और चोम्स्की की प्रसिद्ध 2 बुक थी, लैंग्वेज एंड माइंड, लैंग्वेज एंड स्टडी ऑफ माइंड। अगला था दोस्तों गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में दोस्तों इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, मैं आपको बता दूं, इसको याद कर लो 8। और यही जो है एनसीईआरटी भी मानता है। एक होता है भाषाई बुद्धि, मतलब किसी की बोलने की जो है कितनी अच्छी कला है, ठीक है। जैसे कोई वक्ता होता है, किसी भी पार्टियों के प्रवक्ता को देखिए कितना बढ़िया बोलते हैं। गायन बुद्धि, जिनको सुर लय ताल इन सब की समझ हो। शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब कोई खेलने वाला खिलाड़ी हो, दौड़ने वाला हो, उसको पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। कुश्ती खेलने वाला। गणितीय तार्किक बुद्धि, किसी का कैलकुलेशन देखिए बहुत तेज होता है, रामानुजम। दृश्य स्थानिक बुद्धि, कोई ऐसे प्लॉट देखेगा बता देगा कि भाई इसके उत्तर में जो है ये यहाँ पे वो दरवाजा करवाइए और यहाँ पे इतने इंच ये छोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए। प्राकृतिक बुद्धि, कोई वृक्ष और ये सब देख के जो है समझ जाएगा, मतलब वन वगैरह के बारे में। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है जल्दीबाजी में, ये व्यक्ति कैसे लिखेंगे। अंतः व्यक्तिक बुद्धि ये है कि लोगों की समझ जिसको हो, ठीक है, अंतः व्यक्तिक। और अंतरा व्यक्तित्व है खुद की भावनाओं की समझ जो है, इंट्रा पर्सनल, ये इंटर ये इंट्रा। तो गार्डनर के हिसाब से कितने सिद्धांत थे, 8 दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।